हेलो गाइस, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग आज एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ऐसा आप कह सकते हो कि ये फाउंडेशन है पूरे अरिथमेटिक्स का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, जो भी तरीके सीख रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको लगभग अरिथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स में हम यूज़ कर रहे होंगे। चाहे वो चैप्टर SI CI हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो लगभग सारे चैप्टर्स में उन्हीं तरीकों का हम यूज़ कर रहे होंगे जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़ें, हर एक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें कठिनाई ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो देखिए दोस्तों, परसेंट वर्ड को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो छोटे छोटे वर्ड्स आपको मिलेंगे इसमें, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत, या फिर इसको आप 100 भी बोल सकते हैं। तो प्रतिशत या प्रति 100 कहने का मतलब हुआ कि कोई भी क्वांटिटी 100 के रिस्पेक्ट में कितनी है, समझ रहे हैं? तो यहाँ हमेशा वो कंपैरिजन चल रहा होगा दो क्वांटिटीज के बीच में। तो परसेंटेज में हमेशा दो क्वांटिटीज होगी। एक क्वांटिटी को हम गिवन क्वांटिटी बोल देते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। और एक दूसरी क्वांटिटी होगी बेस क्वांटिटी, जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा गिवन क्वांटिटी का। तो देखिए, परसेंटेज में हमेशा कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। बेस क्वांटिटी से गिवन क्वांटिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। तो प्रतिशत का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो प्रतिशत का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर बेस क्वांटिटी 100 मान लिया जाए, तब गिवन क्वांटिटी कितनी है। यहां पे मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। परसेंटेज जो होता है वो होता है द वैल्यू ऑफ द given quantity when the value of the base quantity is supposed to be 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस क्वांटिटी को हम 100 मान लेते हैं तो गिवन क्वांटिटी कितनी है, वही परसेंटेज कहलाएगा उस गिवन क्वांटिटी का। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं इसको समझाता हूं आपको कि एक टेस्ट है जो कि 100 मार्क्स का था, और उसमें आपने स्कोर किया है, सपोज करो 80 मार्क्स। आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया है 80 मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपने 80 मार्क्स स्कोर किया है उसका कंपैरिजन हो रहा है जो आपका मैक्सिमम मार्क्स था टेस्ट का, यानी कि 100 मार्क्स है। तो ये जिससे कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, उसको मैं बेस क्वांटिटी कहूंगा, और जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो गिवन क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे 80%। 80% क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 100 आप 80 स्कोर कर रहे हो। तो यहाँ बेस क्वांटिटी अगर 100 है तो आपका स्कोर कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, तो इसलिए परसेंटेज 80 हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर सेकंड केस में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 है, और इस बार भी आप स्कोर 80 कर रहे हो, तो फिर परसेंटेज क्या हो जाएगा? इस बार 80% नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है वो 200 के रिस्पेक्ट में आप 80 ला रहे हो। लेकिन परसेंटेज का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर बेस क्वांटिटी 100 है तो गिवन क्वांटिटी कितनी होगी। तो हमें क्या है कि बेस क्वांटिटी को 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये 40 बन जाएगा। तो इस केस में जो आपका परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा? 40%। क्योंकि अगर 200 में आप 80 ला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 100 में आप 40 ला रहे हो, तो इस केस में आपका परसेंटेज जो है वो 40% हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे एक ग्लास बना हुआ है और उसको क्या किया मैंने, 4 भागों में बांट दिया, ठीक है।
और नीचे के जो 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं नीचे के, उसमें मैंने क्या किया कि पानी से उसको फिल कर दिया, ठीक है। और अब मुझसे पूछा गया कि पानी का जो परसेंटेज है वो इस ग्लास में क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से पूछा जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज वॉल्यूम वाटर से कवर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 क्वांटिटीज है, एक बेस क्वांटिटी है, एक गिवन क्वांटिटी है हमारे पास। क्वांटिटी, तो देखिए इसमें बेस क्वांटिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम वाटर के वॉल्यूम को देख रहे हैं, ठीक। तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है वाटर के वॉल्यूम का किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टोटल वॉल्यूम के, यहां वाटर का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हमारा बेस क्वांटिटी हो जाएगा और ये गिवन क्वांटिटी हो जाएगा। तो देखिए इस ग्लास में टोटल वॉल्यूम कितना है, 4, क्योंकि मैंने उसको 4 भागों में बांटा है वॉल्यूम को, तो ये टोटल वॉल्यूम 4 हो गया। और वाटर का वॉल्यूम कितना है, 3, क्योंकि 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, तो अब मेरे को निकालना है वाटर का परसेंटेज टोटल के रेस्पेक्ट में। तो आपने पीछे देखा था परसेंटेज की डेफिनेशन में कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो मैं टोटल को यानी कि बेस क्वांटिटी को 100 बनाऊंगा, कि 100 के रिस्पेक्ट में देखना होता है। तो यहाँ भी मुझे 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 कैसे बनाओगे आप, 20 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे जो वाटर का परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों वो 75% होगा, क्योंकि अगर टोटल वॉल्यूम 100 अगर मान लिया जाए तो 75 वॉल्यूम में वाटर होगा। तो यही वाटर का परसेंटेज हो जाएगा टोटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपके एक आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर परसेंटेज की जरूरत क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए उसको एक एग्जांपल से उसको भी समझेंगे। सपोज करें कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, दोनों ने एक टेस्ट दिया। तो आपने टेस्ट जो दिया वो 100 मार्क्स का था और उसने जो दिया वो 200 मार्क्स का था, और आपका स्कोर 80 है और उसने स्कोर किया है 150। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का जो टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल होगा। तो हमें क्या करना होगा कि एक मैक्सिमम मार्क्स को सेम मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो परसेंटेज में हम वही कर रहे होते हैं, हम बेस क्वांटिटी को 100 मान लेते हैं, चाहे वो बेस क्वांटिटी कितनी भी हो, तो सबको 100 में लाके देखते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 100 ही है, तो यहाँ पे परसेंटेज मेरा इस केस में 80% हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 80 स्कोर किया है आपने, ठीक है। तो आपका परसेंटेज 80% होगा। लेकिन वहीं आपके फ्रेंड का परसेंटेज निकालना है तो इसको 200 को पहले 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 आपने बनाया होगा 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये 75 हो जाएगा। यानी कि अगर 200 में 150 आपका फ्रेंड ला रहा है तो आपका फ्रेंड का परसेंटेज जो है वो 75 होगा, यानी 100 में वो 75 ला रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में ये परसेंटेज 75 हो जाएगा। तो अब देखिए आप आसानी से इसको कंपेयर कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस आपके फ्रेंड से बेटर था। तो परसेंटेज का यही जरूरत होता है दोस्तों कि किसी भी 2 क्वांटिटी जिसका बेस अलग अलग है उसको मुझे कंपेयर करना है, कि उसको अगर कंपेयर करना है तो हम परसेंटेज में उसको बदल के कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। जैसे कि एक मैं परसेंटेज ले लेता हूँ 40% सपोज करें। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों 40% का मतलब है कि 100 में 40 की बात हो रही होगी, ठीक है, 100 में 40 की बात हो रही होगी। तो जब
40 और 100 देखिए बड़ी क्वांटिटी है थोड़ी, तो इसका जब एप्लीकेशन आप क्वेश्चंस में करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो जैसे कि इसको 100 में 40 कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी इसको काट भी सकते हो, आप 5 में 2, 5 में 2 भी कह सकते हो। 100 में 40 कहने का मतलब है कि 5 में 2 भी है, ठीक है, जस्ट ये रेशियो है। तो अगर हम इस रेशियो का यूज करते हैं क्वेश्चन में और अपने क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो काफी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल देंगे। 40% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और नीचे 5। तो जब भी फ्रैक्शन में बदल रहे होंगे तो ऊपर जो होगी हमारी गिवन क्वांटिटी होगी और नीचे जो होगी बेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। यहां भी वही है, ऊपर गिवन क्वांटिटी है, नीचे बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या अंतर हो रहा होगा दोस्तों। यहां पे देखिए परसेंटेज के केस में बेस क्वांटिटी जो हमारी है जिसके रिस्पेक्ट में ये 40 है वो 100 है। मतलब कि 40% कहने का मतलब हुआ कि 100 में 40 की बात हो रही है। लेकिन जब वो फ्रैक्शन में आप बदल देते हो उसको तो यहाँ पे बेस क्वांटिटी जो होती है वो 1 हो जाती है, यानी कि 1 में 2/5 हो गया। जैसे कि यूनिटरी मेथड से आप इसको देखो तो आप जैसे कि इसमें यहाँ पे 100 में 40 हो रहा है तो एक में क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा, यानी कि 2/5। तो 40/100 कर रहे हो ना, तो 40/100 इसलिए आपने किया क्योंकि आपको एक में निकालना था। अगर बेस क्वांटिटी 1 है तो वो गिवन क्वांटिटी कितनी होगी, इसलिए आपने 100 से डिवाइड किया। ओके, तो देखिए इससे हमने दो चीजें अभी निकाला है। जैसे 40% कहने का मतलब है कि 100 में 40 हो रहा है, ठीक है, और या फिर एक में 2/5 हो रहा है। तो एक तीसरा रिजल्ट भी हम इससे निकाल सकते हैं यहां से कि ये नीचे वाली बेस क्वांटिटी या ऊपर वाली गिवन क्वांटिटी है। तो यानी कि इस वाले फ्रैक्शन से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हो कि 5 में 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पे यूनिटी मेथड में अगर आप वही लगाओ कि 100 में अगर 40 है तो एक में 2/5, तो 5 में कितना होगा 2/5 इंटू 5 यानी कि 2। तो यहाँ से जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे होंगे तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ रहे होंगे। 40% का मतलब ये होगा कि 100 में 40 हो रहा है गिवन क्वांटिटी, या फिर एक में 2/5 हो रहा है, या फिर 5 में 2 हो रहा है। तो आप फ्रैक्शन में डायरेक्ट इसको समझ सकते हो कि जब 2/5 हो रहा है तो 5 में 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, सपोज करें 3/5 ले लिया मैंने। अब इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको कि जब फ्रैक्शन में किसी चीज को लिखते हैं तो उसमें बेस क्वांटिटी जो होती है वो कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, यानी कि 1 में ये क्वांटिटी जो ये गिवन क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। तो 1 में 3/5 हो रही है वो क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे 100 में बनाना है क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 बेस में देखते हो आप, तो इसको 100 बेस में बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 100 में निकल पाएगा। जैसे कि एक में अगर 3/5 है तो 100 में कितना होगा 3/5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 में 60 है। ओके, जब भी फ्रैक्शन को आप बदल रहे होगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वो बेस क्वांटिटी जो है उसको 1 से आपको 100 करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू लिख दूंगा जो कि जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज होंगे जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ओके, जैसे 1/2 को आप 50% कहेंगे, 1/3 को 33.33%, 1/4 इक्वल टू
25%, 1/5 equal to 20%, 1/6 equal to 16, 2/3%, 1/7 equal to 14.28%, 1/8 equal to 12.5%, 1/9 equal to 11.11%, 1/10 equal to 10%, 1/11 equal to 9.09%, ठीक है। 1/12 इक्वल टू 8, 1/3%। अब देखिए यहाँ से अगर 2/5 कर दें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40%। 3/5 इक्वल टू 60%, 4/5 इक्वल टू 80%। जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1/60 इक्वल टू 6.25%। ठीक है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3/8 इक्वल टू 37.5%। इसको 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ 1/16 को तो ये 5/16 इक्वल टू 31.25%। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब परसेंटेज वैल्यू याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चंस में यूज मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ अलग परसेंटेज वैल्यूज आ जाते हैं तो आप कर लेंगे उसको। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करके वो कर लेंगे, उसमें ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने अब कर लिया होगा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि इफ सात्विक स्कोर्ड 320 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 500 मार्क्स, यानी कि सात्विक जो है 500 नंबर के टेस्ट में 320 नंबर लेके आ रहा है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर लिए होगे और आप ऐसे किए होगे 320/500 इंटू 100 करके, और आपका आ गया होगा 64%। तो ये नो डाउट ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि ये 320/500 कैसे ला रहे होंगे, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सात्विक जो है 500 में से 320 मार्क्स ला रहा होगा, यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी है और ये बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि 500 के रिस्पेक्ट में ये 320 ला रहा होगा, मतलब कंपैरिजन 500 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बेस क्वांटिटी हो गया और ये गिवन क्वांटिटी। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या करते थे कि 100 में देखते थे कि बेस क्वांटिटी अगर 100 है तो गिवन क्वांटिटी क्या होगी। तो अगर 500 में 320 आ रहा है, ठीक है, तो एक में कितना आ रहा होगा 320/500। ठीक है, तो ये 320/500 कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको जस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर बेस 1 होता है तो वो जो वैल्यू होती थी गिवन क्वांटिटी की वो क्या होती थी, फ्रैक्शन वैल्यू होती थी। तो जस्ट हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में मैंने बदलना सिखाया था आपको, तो उसमें क्या बोला था मैंने कि 100 से आप मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन को तो आप परसेंटेज बदल दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी एक में 320/500 हुआ, तो इसको 100 में करोगे क्योंकि 100 बनाना था मेरे को, तो 320/500 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज है ये, तो यही चीज को हम ऐसे फॉर्मूला से कर रहे होंगे, तो हमारा ये 64% आ गया होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं इसको एक अलग तरीके से प्रेफर करता हूँ करना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप कि
टोटल मार्क्स एक तरफ लिखो और मार्क्स ऑब्टेन्ड दूसरी तरफ, ठीक है। ऐसा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट वैल्यू से लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो इससे। तो यहाँ टोटल मार्क्स क्या है 500 है और उसमें मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हो रहे हैं वो 320 है। तो देखिए 320 जो है वो आउट ऑफ 500 आ रहा होगा, तो यानी कि कंपैरिजन इससे हो रहा है ना कि आउट ऑफ 500 मेरा जो सात्विक का जो मार्क्स है वो कितना है 320 है, ठीक है। तो ये जो है बेस क्वांटिटी हो गई आपकी और ये गिवन क्वांटिटी जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है परसेंटेज जब निकालना होता है गिवन क्वांटिटी की बेस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं कि बेस क्वांटिटी को 100 बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो 100 कैसे बनाएंगे आप, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 64। यानी कि अगर टोटल 100 है तो उसमें 64 आ रहा होगा, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा 64%। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करें आप लोग। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ राम स्कोर्ड 60% मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि राम जो है वो 200 मार्क्स के एक टेस्ट में 60% स्कोर करता है, तो उसका एक्चुअल जो मार्क्स स्कोर किया है उसने वो कितना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले परसेंटेज को देखेंगे हम लोग, जो परसेंटेज की वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ पे 60% दी हुई है, ठीक है। तो 60% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। तो राम जो है वो 60% स्कोर कर रहा है, यानी कि 100 में 60 कर रहा है स्कोर, ठीक है। तो 100 में 60 कर रहा है, तो जब फ्रैक्शन में आप बदल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 में 3 स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज हो गया, तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही इसको करते हैं, ठीक है। तो राम जो है 60% स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 5 में से 3 मार्क्स स्कोर कर रहा है। नीचे वाला बेस क्वांटिटी आपने देखा ही होगा, पहले मैंने बताया था, और ये जो है गिवन क्वांटिटी हो गई जिसके बारे में बात हो रही है। तो राम जो है 5 में से 3 स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स हो गए और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल मार्क्स जो है मेरा वो 200 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स को मैं क्या करूंगा 200 बनाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे ये 200 बनेगा, जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये वाला जो चीज है ना, ये रेशियो है, ये एक्चुअल में इतना नहीं है, ये जस्ट रेशियो कि अगर टोटल मार्क्स 5 होगा तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो 3 आ जाएगा। ये कहां से आया 60% से आया, क्योंकि उसने 60% स्कोर करा है, ठीक है। तो आप इसको 200 बना रहे होगे 40 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर राम 200 के पेपर में 60% स्कोर कर रहा है तो उसका जो रियल स्कोर है वो 120 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आदित्य सैलरी इज 30% मोर देन अभिषेक सैलरी विच इज 5000 रुपीज, देन व्हाट इज आदित्य सैलरी। तो ट्राई कीजिए आप लोग इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोल रहा है कि आदित्य की सैलरी जो है वो अभिषेक की सैलरी से 30% ज्यादा है और अभिषेक की सैलरी दी हुई है 5000 रुपीज। तो हमें निकालना है आदित्य की सैलरी। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप फोकस करोगे परसेंटेज के वैल्यू पे। तो यहाँ परसेंटेज की वैल्यू क्या दी हुई है 30%। तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/10, यानी कि 10 में 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है अभिषेक के रिस्पेक्ट में आदित्य की सैलरी का कंपैरिजन हो रहा है और आदित्य की सैलरी जो है वो ज्यादा है, 30% ज्यादा है। ये पहले के सवाल में क्या हो रहा था कि 30% या 20%
हो रहा था कोई दूसरी क्वांटिटी, ठीक है, तो डायरेक्ट ये बेस क्वांटिटी हो जाती थी और ये गिवन क्वांटिटी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे है ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाला जो हो जाएगा वो अभिषेक की सैलरी हो जाएगी, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, तो ये जो हमारी क्वांटिटी है गिवन क्वांटिटी, तो वो मतलब इससे अभिषेक से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? तो 3 ज्यादा है, ठीक है, तो आदित्य की सैलरी अभिषेक की सैलरी से 3 ज्यादा है अगर अभिषेक की सैलरी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अभिषेक, यहाँ पे लिखोगे आदित्य। तो अगर अभिषेक की सैलरी 10 है तो आदित्य की सैलरी से कितनी ज्यादा होगी? 3 ज्यादा होगी, क्योंकि 30% का मतलब होता है 3/10, और नीचे जो होती है बेस क्वांटिटी और ऊपर जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा है तो 10 में 3 ज्यादा होगा, ठीक है। तो आदित्य की सैलरी क्या हो जाएगी? 3 ज्यादा 10 है, यानी कि ये 13 हो जाएगा, ओके। और अभिषेक की सैलरी कितना दी हुई है? कितनी दी हुई है? 5000 रुपीज। तो इसे 10 को मुझे क्या करना पड़ेगा कि 5000 बनाना पड़ेगा। तो 5000 कैसे बनाओगे आप? 500 से मल्टीप्लाई करके। तो जब इधर 500 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो इधर भी 500 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 6500 रुपीज। तो ये जो है 6500 रुपीज, ये आदित्य की सैलरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ रमन सैलरी इज 30% मोर देन सुमन सैलरी, और फिर रमन की सैलरी दी हुई है 3900, तो सुमन की सैलरी बतानी है। तो चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें बोल क्या रहा है कि रमन की सैलरी जो है वो क्या है? सुमन से 30% ज्यादा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 30% ज्यादा है, यानी 30% को क्या फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं? 3/10। तो किससे ज्यादा? सुमन से ज्यादा है, यानी कि ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना, ये सुमन की सैलरी है, ठीक है, और ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो रमन की सैलरी 3 ज्यादा है सुमन से। तो अगर सुमन की सैलरी 10 है तो रमन की सैलरी जो होगी 13 हो जाएगी, यानी कि सुमन से 3 ज्यादा, क्योंकि 30% ज्यादा की बात हो रही है, तो 10 में 3 ज्यादा होगी, ठीक है। तो इधर मैं रमन लिख देता हूं, रमन की सैलरी, और इधर सुमन, ठीक है। तो सुमन की सैलरी 10 है, तो 10 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं रमन की सैलरी को, तो ये कितनी ज्यादा है? 3। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है रमन की सैलरी की वो 13 हो जाएगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमन की सैलरी 3900 है, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें? इस 13 को 3900 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप? इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर भी 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना हो जाएगा? जब 10 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 3000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सुमन की सैलरी जो है 3000 रुपीज आ जाएगी, ओके। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि पहले परसेंटेज से हम रमन और सुमन का एक रेशियो निकालना है सैलरी का, ठीक है। और उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, अगर रमन की दी हुई है 3900 यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेशन इधर अप्लाई हो रहा होता है तो वही ऑपरेशन को इधर भी लगा देते हैं, तो हमारी दूसरी वाली जो क्वांटिटी है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये सब जो मेथड का जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये सब चीजें आ रही है, ठीक है। तो बस हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट को सही से समझें, तो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर राम की सैलरी जो है वो श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने % कम होगी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो काफी क्लासिक क्वेश्चन है एसएससी का। अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो चले पहले आप ट्राई करें इसको, फिर मैं इसको करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि राम की सैलरी जो है वो श्याम की सैलरी से 20% ज्यादा है। तो 20% कहने का मतलब हुआ 1/5, ठीक है।
तो देखिए राम की सैलरी जो है वो श्याम से 20% ज़्यादा है, यानी कि श्याम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो 5 है नीचे वाली जो बेस क्वांटिटी है वो श्याम की सैलरी को डिनोट कर रही होगी, ठीक है। और ये जो 1 है वो ज़्यादा को डोनेट कर रही होगी कि ज़्यादा कितना है। तो अगर श्याम की सैलरी 5 है तो राम की सैलरी 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि श्याम की सैलरी राम से कितने % कम होगी। तो देखिए इस बार राम के रेस्पेक्ट में देख रहे होंगे श्याम की सैलरी को कि कितनी कम है, तो 1 कम है और कितने में, 6 में। तो हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो 1/6 × 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 2/3%। तो देखिए हमने 1/6 क्यों किया, क्योंकि 1 की कमी थी और कितने में, 6 में। इस बार बेस क्वांटिटी ये हो जाएगी राम वाली, क्योंकि राम के रिस्पेक्ट में देखना है कि श्याम की सैलरी कितने % कम है, तो इसलिए 1/6 मैंने कर दिया। तो ये फ्रैक्शन में बदल गया, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने बताया था आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 16 2/3% हो गया, यानी कि श्याम की सैलरी जो है राम की सैलरी से 16 2/3% कम होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ सत्यम्स इनकम इज 30% लेस देन शिवम्स इनकम, तो फिर शिवम की इनकम जो है वो सत्यम की इनकम से कितने % ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया बस उसी का एप्लीकेशन आपको करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसमें क्या है ना कि पहले 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10, और सत्यम की इनकम जो है वो शिवम से 30% कम है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो शिवम की इनकम बता रही होगी, ठीक है। क्योंकि शिवम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यानी कि शिवम की इनकम जो है वो बेस वैल्यू हो जाएगी, और नीचे वाला मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में बेस वैल्यू होती है, तो ये शिवम की इनकम हो जाएगी। और सत्यम की इनकम जो है शिवम से कितनी कम है, 3 कम है, यानी कि अगर शिवम की इनकम 10 है तो 3 कम जो है वो सत्यम की इनकम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे सत्यम और इधर शिवम, तो शिवम की इनकम 10 है तो सत्यम की इनकम इससे 3 कम, यानी कि 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि शिवम की इनकम जो है वो सत्यम की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है, 7 में। तो परसेंटेज जब निकाल रहे होंगे आप तो इसको निकालेंगे 3/7 × 100। तो इस बार जो है बेस 7 आ गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है शिवम की इनकम। तो ये 3/7 × 100 होगा, तो 300/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42 6/7%, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास जो हमारी थी वो बहुत ही बेसिक क्लास थी। हमने कुछ परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने और कुछ मेथड्स जैसे कि रेशियो मेथड्स वगैरह का यूज़ करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। तो ये सारे मेथड्स जो हमने यूज़ किए इसमें, तो वो आगे आने वाले अरिथमेटिक्स के जो भी चैप्टर होंगे उसमें ये सारे मेथड्स यूज़ हो रहे होंगे। और हम आगे आने वाले जो परसेंटेज सीरीज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।